Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this video we are going to start final term series preparation for education 431, that is test development and evaluation. So as you all know कि मिड टर्म्स का जो सिलेबस है वो हमारे पास फ्रॉम टॉपिक 1 टू टॉपिक 54 जो है वो था. सो यहाँ से जो है वो अब हमारा लेक्चर 9 स्टार्ट हो रहा है और ये आपके फाइनल टर्म सीरीज़ का जो है वो पार्ट है. तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक 55 की. एंड आई विल ट्राई कि इस वीडियो में जो है वो क्विकली हम 20 टॉपिक्स राउंड अबाउट जो है वो कवर कर लें ताकि हमारा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर हो उसके. अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमने किसी टेस्ट में फॉर एग्जांपल एज अ टीचर जिन आइटम्स को सिलेक्ट करना है. अब आइटम्स यहाँ पे क्या हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अगर स्टूडेंट्स का टेस्ट बनाना है तो उसमें MCQs आपने रखने हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, या किस फॉर्म के आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो बच्चों से सॉल्व करवाने हैं. तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने किसी भी टेस्ट का फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा, आपने देखना होगा कि आपने किन आइटम्स को जो है वो सिलेक्ट करना है, किन को वहाँ से जो है वो नहीं सिलेक्ट करना. तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस होगा वहाँ से हम देखेंगे कि हम जिन स्टूडेंट से जो है वो टेस्ट ले रहे हैं उनका किस कॉग्निटिव डोमेन का जो है वो हमने चेक करना है. अब अगर आप लोगों को याद हो तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में हमने देखा था कि हर स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के SLO बेस्ड जो हैं वो काफ़ी सारी डोमेन्स होती हैं, लाइक कोई एडवांस लेवल की थिंकिंग होती है एंड किस तरह से. तो हमने ये चेक करना है कि हम जिस लेवल के स्टूडेंट से टेस्ट ले रहे हैं और जिस तरह के सिलेबस का ले रहे हैं उस हिसाब से जो है वो बेसिकली किस तरह का टेस्ट बेस्ट रहेगा. तो यहाँ पे ओवरऑल 2 टाइप्स होती हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एक सब्जेक्टिव टाइप. अब आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर्स, MCQs एंड मैचिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं. इसी तरह से सब्जेक्टिव टाइप में आपके पास फ्री हैंड या ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, लाइक ऐसे राइटिंग एंड लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ जो है वो टेस्ट के ब्लूप्रिंट पे डिपेंड करता है. एंड ब्लूप्रिंट जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो टेस्ट है उससे हमने स्टूडेंट्स के किस तरह के स्किल्स को जज करना है और उसके अलावा उसमें टेस्ट का किस तरह से बैलेंस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो यहाँ से जो है वो आपने ये नहीं देखना कि अगर एज अ टीचर आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंस है या कोई पर्सनल आपको चीज़ें डिसलाइक हैं. फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट यू डोंट वांट टू अटैम्प्ट एनी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो आप क्या करें कि आप स्टूडेंट्स के भी वो मतलब यूज़ ही ना करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जस्ट बिकॉज कि वो आप लोगों को नहीं पसंद. तो इसलिए इन सब बाइसेस को जो है वो आप लोगों ने साइड पे रखना है. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारे पास मेन आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिलेक्शन टाइप एंड एक सब्जेक्टिव टाइप. अब अगेन ये शॉर्ट लॉन्ग के लिए आप लोगों ने याद रखना है. सिलेक्शन टाइप में क्या होता है कि सिंपली आपने सेलेक्ट करना होता है, लाइक ट्रू फॉल्स में से आपने ट्रू या फॉल्स कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है. इसी तरह मैचिंग एक्सरसाइजेज में आपने खुद से कुछ रिक्रिएट नहीं करना, बस आपने मैच करना है. इसी तरह आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बस आपने राइट ऑप्शन को टिक करना है. ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप की एक और लाइक आपके पास टाइप होती है, दैट इज़ सप्लाई टाइप. सप्लाई टाइप में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स या कोई शॉर्ट आंसर आइटम्स जिसमें कलेक्शन ऑफ फ्यू वर्ड्स आपने खुद से आंसर में जो है वो प्रोड्यूस करनी होती है. लाइक फिल इन द ब्लैंक्स में आपने एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स एंटर करने होते हैं, या इसी तरह शॉर्ट आंसर में आपने आंसर देना होता है. तो ये होता है सप्लाई टाइप, जिसमें हम खुद से जो है वो कोई ना कोई इनपुट टीचर को अपने पेपर में जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं. तो ये दोनों किसकी टाइप्स हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप की. अच्छा जी, फिर उसके बाद MCQs की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें मल्टीपल चॉइस आइटम्स भी कहते हैं, इनके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं. एक होती है स्टेम एंड एक होती है उसकी चॉइसेस. स्टेम इज़ द मेन प्रॉब्लम, या जो भी आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है MCQ की, उसको हम बोलते हैं स्टेम. और उसके नीचे जितने भी ऑप्शंस या आंसर्स आपके पास अवेलेबल होंगे उनको ऑल्टरनेटिव्स या फिर ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस कहते हैं. ठीक है, तो स्टेम जो है वो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो और उसका जो फर्दर आंसर है वो चॉइसेस में ढूंढ के हमने जो है वो कंप्लीट करना हो. अच्छा, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स की बात आ जाती है. तो ऑल्टरनेटिव्स आर द नंबर ऑफ ऑप्शंस विच आर अवेलेबल अंडर द स्टेम, एंड ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो ऑल्टरनेटिव्स में हमारे पास कोई वर्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस जिसे कहते हैं, या कोई नंबर या सिंबल, ये सब कुछ हो सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टेम कि आपके पास MCQ जो है वो किस तरह का है. तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन फिर जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे. अच्छा जी, फिर उसके बाद ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इनमें से जो सही वाला ऑप्शन होता है उसको आंसर बोलते हैं, एंड जो बाकी होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर्स या फॉइल्ड स्टेटमेंट्स हम कहते हैं. ठीक है, डिस्ट्रैक्टर्स मीन्स कि वो हमें राइट आंसर से जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट करती हैं. सो इसलिए जो है वो इनको हम डिस्ट्रैक्टर्स बोलते हैं.
अच्छा, अब अगर MCQ के फॉर्मेट की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पाकिस्तान का जो है वो सिटी कैपिटल है, ठीक है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। एंड समटाइम्स क्या होता है कि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होती है, जैसे अब कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़, सो इन ओवरऑल दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीट क्वेश्चन, या ये कोई आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है जिसको आपने जो है वो आगे राइट ऑप्शन से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मेट किस चीज़ पे जो है वो हमने सेलेक्ट करना है, किस हिसाब से हमने सेलेक्ट करना है। सो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एज अ टीचर आपने एक स्टेम यानी कि जो MCQ की स्टेटमेंट बनानी है, पहले आपने उसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब उस डायरेक्ट क्वेश्चन से इफ़ यू डू वांट तो आपने उसको किसी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट में जो है वो शिफ्ट कर लेना है, उसको कन्वर्ट कर लेना है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी प्रॉब्लम है या जो आपका स्टेम है, जो आपकी स्टेटमेंट है, उसकी क्लैरिटी एंड उसकी कंसाइजनेस जो है वो मेनटेन रहनी चाहिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हम इसमें फॉर एग्जांपल MCQs में जज कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स की। सबसे पहले क्वेश्चंस ऑफ वाई होते हैं जिसमें हमने देखना होता है फॉर एग्जांपल वाई द यीस्ट फर्मेंट्स, तो आपने यहाँ पे कोई रीजंस प्रॉपर बतानी है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन ऑफ हाउ, इसमें आपने कोई प्रोसीजर्स आंसर में होंगे और आपने राइट वन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बेस्ट आंसर टाइप MCQs। इसमें क्या होता है कि इनको कहते हैं BCQs, लाइक बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस। इसमें सारे आंसर्स या सारे आपके पास जो अल्टरनेटिव्स हैं वो ठीक होते हैं, बट यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। सो जैसे अब यहाँ पे है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल क्यों है, क्योंकि इसकी सेंट्रल लोकेशन है, इसका क्लाइमेट अच्छा है, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, या हाईवेज इसमें अच्छे हैं। सो अपेरेंटली ऑल ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, बट आपको देखना है कि बेस्ट ऑप्शन इसके सिलेक्शन ऑफ इस्लामाबाद एज अ कैपिटल कौन सा यहाँ पे स्टैंड करे, तो डेफिनेटली दैट इज़ सेंट्रल लोकेशन। सो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बेस्ट आंसर टाइप बोलते हैं, बट दे आर मोर डिफिकल्ट एज़ कम्पेयर टू करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट अब हम जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे आइटम्स की टेस्ट की, उसमें सबसे पहले लाइक उसमें आ जाएगा कि इसका फॉर्मेट किस तरह से है, एंड फिर उसके यूजेस, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो MCQs के यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, लाइक MCQs जो हैं वो हम डिफरेंट तरह के नॉलेज आउटकम्स एंड डिफरेंट तरह के नॉलेज आउटपुट्स को जो है मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कोई एक वर्ड है कॉन्शियसनेस फॉर एग्जांपल, तो अब ये एक टर्म है दैट इज़ कॉन्शियसनेस। तो अब चॉइसेस में जो है वो उसके डिफरेंट सिनोनिम्स होंगे और अब वो कहेगा कि बताओ इस टर्म का जो है वो क्या सिनोनिम है, या इसका क्या ऑपोजिट है, क्या एंटोनिम है। तो MCQs जो हैं वो हमें टर्मिनोलॉजी का हमारा नॉलेज जो है वो जज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से इसका एक और हमारे पास यूज़ आ जाता है नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेकियोमेट्री या कोई फिज़िक्स का प्रिंसिपल है, या कोई जिस तरह आप यहाँ पे कैपिलरी एक्शन केमिस्ट्री का कोई प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे उसका नॉलेज जज करने के लिए अब डिफरेंट 4 जो हैं वो ऑप्शंस आ जाएंगे। एंड अगर आपको उस प्रिंसिपल का पता होगा, उसका यूजेज एंड उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह, तो आप यू विल बी एबल टू करेक्ट द फाइंड द करेक्ट आंसर, ओके। अच्छा जी, अब इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हम किसी मेथड को चेक करने के लिए, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कहेंगे टू मेक लेजिस्लेशन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मस्ट हैव द कॉन्सेंट ऑफ, यानी कि अगर कोई भी कानून साजी करनी है, कोई लेजिस्लेशन से रिलेटेड हमने डिसीजन लेना है, तो प्राइम मिनिस्टर को किसकी कॉन्सेंट, किसकी परमिशन चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट। तो ये एक ओवरऑल मेथड के असम्बलीज एंड हमारा पूरा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का कैसे चलता है, तो आपको इस मेथड का नॉलेज है या नहीं, तो ये भी जो है वो हम MCQs की हेल्प से स्टूडेंट्स का जज कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के फैक्ट्स जो हैं वो हम फैक्ट्स मींस कोई भी ऐसी जनरल स्टेटमेंट जो हिस्ट्री में या प्रेजेंट या पास्ट में चल रही हो। फॉर एग्जांपल हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन मून, या फिर हु वाज द व्हाट वाज द नेम ऑफ स्पेस शटल दैट लैंडेड ऑन द मून, या फिर पहला बंदा जो मून पे गया था उसने कब जो है वो वहाँ लैंड किया था। सो ये इस तरह के फैक्ट्स होते हैं, 1 वर्ड इनके आंसर्स होते हैं, एंड इनमें से एक करेक्ट होता है और बाकी जो है वो गलत होते हैं। अच्छा, तो ये सारे थे यूजेस। अब इसकी हेडिंग्स आप लोगों ने जो है वो याद रख लेनी है और एक एक एग्जांपल। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्बिग्विटी नहीं होती, वेगनेस, लाइक वी हैव द क्लैरिटी, एंड कोई भी चीज़ हमें कंफ्यूज नहीं कर रही होती। जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में फॉर एग्जांपल वो कहे कायद आज़म वॉज बॉर्न इन, अब यू विल गेट कन्फ्यूज ओवर हेयर कि यहाँ पे लोकेशन की बात की जा रही है कि किस सिटी में ही वॉज बॉर्न, या फिर डेट पूछा जा रहा है, एंड डेट में भी एग्जैक्ट ईयर आपको सिर्फ बताना है, या फिर आपको जो है वो डेट एंड मंथ भी बताना है। सो इस तरह क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेगनेस क्रिएट हो जाती है, थोड़ा सा अनक्लियर रहता है सब, तो MCQs जो है वो इस चीज़ से बच जाता है। इसी तरह हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें जो है वो इसमें डिफरेंट टाइप्स के नॉलेज हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे देखें
कि यहाँ पे जो है MCQs रिड्यूस द रिस्क ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रू फॉल्स अटैम्प्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि अगर लाइक हमने तुक्का भी मारा है, अगर हमने वैसे ही रैंडम गेस भी किया है, तो अगर ट्रू नहीं तो फॉल्स, फॉल्स नहीं तो ट्रू, इनमें से लाइक कोई एक ऑप्शन ज़रूर ठीक होगा। लेकिन MCQs में क्या होता है कि 4 डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, एंड बीइंग अ टीचर इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से जो है वो चॉइसेस क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ MCQs, ठीक है। इसी तरह से इसका एक और फ़ायदा ये यहाँ पे डिफरेंट बताए हुए हैं कि ये एक तो हमें प्रिसीजन प्रोवाइड करता है, इसमें आपके क्लियर आंसर्स जो हैं वो हम स्टूडेंट से ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के फैक्ट्स जो हैं वो एनालाइज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के, रिलायबल होता है, ट्रस्ट वर्दी होता है। और इसके अलावा वैलिडिटी, लाइक वैलिड कोई भी चीज़ तब होती है जब वो डिफरेंट इंटरवल्स पे हम टेस्ट लें बच्चों से, एंड इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके एडवांटेजेस हैं, एंड ये आपको बहुत अच्छा डिटेल्ड फीडबैक प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, एंड दे आर वेरी ईजी एंड रैपिड टू स्कोर। लाइक आपके लिए क्रिएट करना भी आसान है, स्टूडेंट्स के लिए अटैम्प्ट करना भी, एंड आपने जब बाद में इनकी ग्रेडिंग करनी है बच्चों की तो ये भी आपके लिए जो है वो काफ़ी आसान काम है। अब जहाँ पे कुछ एडवांटेजेस होते हैं, फॉर श्योर देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल। तो यहाँ पे अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो इनको कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, एंड समटाइम्स हो सकता है कि आप बीइंग अ टीचर कोई ऐसा क्वेश्चन बनाएं जो बहुत आर्बिट्ररी, लाइक बहुत रैंडम हो कोई, एंड या फिर बहुत एम्बिगुअस हो, बहुत अनक्लियर हो। इसी तरह से आपको जो है वो ये देखना होता है कि MCQs आप जितने भी बच्चों के लिए बनाए उसमें सिर्फ आपने रिकॉल जज नहीं करना होता, लाइक सिर्फ आपने ये नहीं देखना होता कि किसी बच्चे ने कोई चीज़ें कितनी अच्छे से मेमोराइज़ की हुई हैं या याद की हुई हैं, रोट मेमोराइजेशन। सो आपने उनका लाइक लर्निंग आउटकम्स उनके मेजर करने होते हैं। सो इसमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो दीज आर द 2 लिमिटेशंस ऑफ MCQs। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि मल्टीपल चॉइस आइटम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लाइक बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा जी, तो जब हम MCQs को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो आपने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे सबसे पहले जो आइटम की यानी कि आपके MCQ की स्टेम है, इट मस्ट बी मीनिंगफुल बाय इटसेल्फ एंड शुड प्रेजेंट अ डेफिनेट प्रॉब्लम। लाइक अब स्टेम क्या है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास जो MCQ के ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है एंड नीचे चॉइसेस होते हैं। तो ये जो स्टेम है ये मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। लाइक इसका अपना कोई पर्पस कन्वे होना चाहिए एंड स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए कि उनसे ऑप्शंस में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लाइक कोई क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर जो है वो आपको नीचे मिले। इसी तरह यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे अब पुअर आइटम की एग्जांपल दी हुई है कि साउथ अमेरिका सिर्फ आपके पास स्टेम में लिखा हुआ है। सो यहाँ पे कोई ये मीनिंगफुल नहीं है, ना आपको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि साउथ अमेरिका का आगे क्या बताना है, ठीक है। लाइक आपने उसकी कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि फ्लैट एंड एरिड कंट्री है, या फिर आपने उसकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का बताना है, या उसकी पॉपुलेशन का, या फिर बताना है कि वो इन्वेंट कैसे हुआ था। सो ये हमारे पास पुअर आइटम की एग्जांपल है। एंड बेटर आइटम में ये होगा कि आपको देखें यहाँ पे स्टेम में पता चल रहा है कि बहुत सारे जो साउथ अमेरिका, बहुत सारे लाइक मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ साउथ अमेरिका, वो कॉलोनिस्ट ने जो है वो कहाँ के कॉलोनिस्ट ने जो है वो सेटल किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा स्पेन। तो ये इसमें ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो आपके पास आ गई। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो आइटम है इसमें आपके पास जो है वो लाइक एक लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स या लिमिटेड नंबर ऑफ आइडियाज़ जो हैं वो होने चाहिए, और इसमें इररेलेवेंट डिटेल्स जो आपके मेन स्टेम से नहीं मिलती जुलती, आपने उनको खुद ही से ओमिट कर देना है, खुद ही से कैंसिल कर देना है। जैसे अब यहाँ पे देखें कि कितनी लंबी सारी जो है वो आपके पास स्टेम है, एंड एट द एंड जो है वही पूछा हुआ है कि लाइक वो यहाँ इतने सारे नंबर ऑफ कॉलोनिस्ट जो हैं वो ब्रिटेन में क्यों आ रहे थे। सो दे वर इन द सर्च ऑफ वेल्थ, बट दिस इज़ वेरी लाइक इररेलेवेंट डिटेल्स हैं इसमें। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पुअर आइटम। एंड इसी के कंट्रास्ट में अगर हम बेटर आइटम देखें तो देखें कितना कंसाइज एंड ब्रीफ है कि वाई डिड ब्रिटिशर्स सेटल्ड इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पे देखें फॉर वेल्थ। तो अब यहाँ पे देखें कि कितनी क्लैरिटी है स्टेम में भी एंड ऑप्शंस में भी। सो आपने क्लियर रहना है MCQs में, ताकि आपके लिए स्कोर करना आसान हो, बनाना आसान हो, एंड बच्चों के लिए अटैम्प्ट करना आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है कि आपने नेगेटिव स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है, लाइक द यूज़ ऑफ वर्ड नो, नन, एटलीस्ट, मतलब इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज अक्सर क्या होता है फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं, लाइक इग्नोर कर देते हैं, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। जैसे अब यहाँ पे पुअर आइटम की एग्जांपल है कि इनमें से कौन सा सिटी नॉर्थ इस्लामाबाद में लोकेटेड नहीं है। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्थ पे जो है वो फोकस नहीं करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू फाइंड एन आंसर ऑफ द सिटी विच इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ इस्लामाबाद। हालांकि पूछा जा रहा है कि जो नहीं है नॉर्थ इस्लामाबाद में। सो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप नॉर्थ का वर्ड ना यूज़ करें, बल्कि आप क्या ये पूछ लें कि कौन सा सिटी साउथ इस्लामाबाद में लोकेटेड है। सो दीज टू आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, एंड इंग्लिश के लिहाज से ग्रामेटिकली दोनों ठीक हैं, लेकिन MCQ बनाने के लिए आपको नॉट या इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना, ठीक है।
नेक्स्ट सजेशन आ जाती है कि जो सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो सारे आपके पास ऑप्शन हैं, चॉइसेस हैं, दे शुड बी ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट। अब जैसे यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर जो है वो यूज़ होता है। अब चारों ऑप्शंस को अगर गौर करें तो एक वर्ड लाइक एक ऑप्शन जो है फर्स्ट वो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी है। अब नेक्स्ट आपका टू से यूज़ हो रहा है, फिर थर्ड में आपने अलग ग्रामर की फॉर्म यूज़ कर दी कि इट कन्वर्ट्स या वो फोर्थ जो है वो आपने फोर्थ फॉर्म से यूज़ कर लिया। सो यहाँ पे इसके बेटर ऑप्शन यहाँ पे देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर कैन बी यूज़ टू, चारों जो आपके ऑप्शन हैं वो प्रॉपर वर्ब से यूज़ हो रहे हैं, लाइक स्टार्ट हो रहे हैं एंड आपके स्टेम से जो है वो काफ़ी रिलेट कर रहे हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो आपको इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही जो है वो बिल्कुल ठीक है एंड बिल्कुल क्लियर बेस्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखें पुअर आइटम की एग्जांपल है कि पाकिस्तान का जो है वो कहाँ कहाँ पे बॉर्डर लगता है, इंडिया, चाइना, ताजिकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। सो यहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है कि आपने या तो सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन रखना है एंड अगर आपको फिर भी दिल कर रहा है कि नहीं मैंने तो एक से ज़्यादा रखना है, सो द बेटर ऑप्शन इज़ कि आप जो है वो हर चॉइस के आगे, हर ऑल्टरनेटिव के आगे ट्रू फॉल्स का जो है ये ब्लॉक बना दें। और फिर इससे क्या होगा कि हर स्टूडेंट जो है वो अलग अलग से इसको अटैम्प्ट कर सकेगा एंड आपको भी पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो कितने बेटर जा रहे हैं। फिर इसी तरह से एक और सजेशन आती है कि ऑल डिस्ट्रैक्टर्स शुड बी प्लॉजिबल। लाइक यहाँ पे आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो बिल्कुल लगे कि हलवा बना के प्लेट में पेश कर दिया और आपको देख के ही, यानी कि स्टूडेंट को देख के ही राइट ऑप्शन पता चल जाए। सारे ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जो कहीं ना कहीं पॉसिबल हों, जो राइट आंसर के मुताबिक जो है वो बच्चे को लग सके कि हाँ शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिर्फ ये नहीं कि तीन बिल्कुल ही अलग हैं और करेक्ट आंसर बिल्कुल ही आपका अलग दिख रहा है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रैक्टर्स या फॉइलर्स हैं वो भी अट्रैक्टिव होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पे देखें कि किसने जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखा, कौमी तराना। तो अब यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही ऑड लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का कौमी तराना इज़ रिटन इन अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज एंड ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो ज़ाहिर नहीं लिखेगा कोई अंग्रेज़, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें अब बेटर आइटम में क्या हुआ कि क्रिस्टोफर कोलंबस की जगह हमने जो है वो एक पाकिस्तानी या मुस्लिम नेम जो है वो लिख लिया। सो यहाँ पे अब सारे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो प्लॉजिबल, लाइक अट्रैक्टिव जो हैं वो हमें लगेंगे एंड पॉसिबल लगेंगे कि हाँ शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है वर्बल एसोसिएशन बिटवीन द स्टेम एंड करेक्ट आंसर शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जो आपका स्टेम है उससे बिल्कुल मिलता जुलता, उससे बिल्कुल लिंक्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए। आपने थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजिंग बनाना है। या फिर इसका ये आसान तरीका है कि आप जो डिस्ट्रैक्टर्स यानी कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन आप डालेंगे दरम्यान में, आपने उनको भी जो है वो वर्बली एसोसिएट करना है, लिंक करना है स्टेम के साथ, ताकि चारों जो है वो एक दूसरे से दिखने में सेम जो है वो लगें। अब देखें यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, जिस तरह अब ये पुअर आइटम की एग्जांपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज शुड यू कॉन्टैक्ट टू फाइंड अबाउट अ फ्लड। और इसमें ऑप्शंस में देखें कि पहले वाले में ही नेशनल फ्लड रिलीफ कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए अगर कोई सैलाब आ जाए। तो समटाइम्स क्या होता है कि स्टेम में ही कोई ऐसा वर्ड मिल जाता है जो आपको हिंट दे रहा होता है करेक्ट आंसर का। तो आपने क्या करना है कि इस नेशनल फ्लड रिलीफ की जगह आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिस जो है वो कर देना है। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिस ज़ाहिर है फ्लड्स को भी डील करेगा, इसी तरह और कोई अर्थक्वेक या इस तरह से मानसून या कोई इस तरह के किसी भी डिज़ास्टर को हैंडल करेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा एंड ये थोड़ा सा आपका जो MCQ है वो बेटर अपना पर्पस पूरा कर पाएगा। तो आपने बिल्कुल जो है वो डिटू इसका आंसर मैच करके नहीं लिख देना ऑप्शंस में कि स्टूडेंट्स वगैरह देखें इसको फ़ौरन से ठीक अटैम्प्ट कर लें। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि समटाइम्स क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव्स की जो रिलेटिव लेंथ है उससे भी आपको क्लू नहीं मिलना चाहिए। जैसे अब मैंने रिसेंटली FPSC के कुछ टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं, तो उसमें भी इवन अब जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो आई रियलाइज्ड कि इस चीज़ का अक्सर नहीं ख्याल रखा जाता टीचर्स जो हमारे होते हैं। लाइक FPSC के रिटन टेस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस कंप्यूटर के MCQs हमारे ऐसे थे जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है MCQ की जो स्टेम है, और जो उसके 4 ऑप्शंस थे MCQs के उनमें से एक जो है वो काफ़ी लेंथी था एज़ कम्पेयर टू अदर 3 एंड वही उसका जो है वो करेक्ट आंसर था। लाइक घर आके मैच कर लें या फिर वैसे अगर बंदे को आता हो। तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर जो लेंथी आंसर होता है, लेंथी ऑप्शन होता है, वो अक्सर राइट आंसर होता है। तो आपने बीइंग अ टीचर स्टूडेंट्स को फेयर जज करना है, तो आपने ऐसे MCQs में जो है वो मिस्टेक्स नहीं करनी कि लेंथ से ही आइडिया हो जाए। तो अब जैसे यहाँ पे देखें कि पुअर आइटम की हमारे पास एग्जांपल है कि यूनाइटेड नेशंस का क्या पर्पज़ है एंड यहाँ पे टू मेंटेन पीस अमंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये थोड़ा सा इट इज़ अ बिट लेंथियर एज़ कम्पेयर टू अदर 3 ऑप्शन। तो या तो आप इसको शॉर्ट कर दें या बाकी डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं वो उनको लॉन्ग कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इसने क्या किया कि बाकी डिस्ट्रैक्टर्स को जो है वो सेम लेंथ का कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास टॉपिक 71 में आ जाता है ट्रू फॉल्स आइटम्स, जिसको ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्वेश्चंस भी हम कहते हैं। ऑल्टरनेटिव मीन्स वी हैव 2 पॉसिबल ऑप्शंस के या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है।
अच्छा जी, यहाँ पे आपने प्रॉपर जो है वो डायरेक्शंस देनी है, लाइक फॉर एग्जांपल कि ये चीज़ हम नीचे जो है वो पूछ रहे हैं, अगर ट्रू है तो आपने ट्रू करना है, फॉल्स है तो फॉल्स करना है। इसी तरह जैसे अब यहाँ पे आ गया रिवर इज़ बिगर दैन अ स्ट्रीम, तो यहाँ पे जो है वो आपने इसका ट्रू फॉल्स का ऑप्शन जो है वो टिक करना है। इसी तरह यहाँ पे डजन इज़ इक्विवेलेंट टू 20 एंड ऑल दैट। तो इसी तरह से ट्रू फॉल्स की एक और ऑप्शन होती है कि ट्रू की जगह यस होता है एंड नो की जगह एन होता है, तो इस तरह से भी हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। इसी तरह फैक्ट्स एंड ओपिनियन कि कोई चीज़ फैक्ट है या फिर हमारी कोई जजमेंट है, अपना ओपिनियन है, तो इस तरह से भी हम MCQs में बच्चों का ट्रू फॉल्स में बच्चों का नॉलेज जो है वो जज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले आ जाता है जैसे कि हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का देखा था, यहाँ पे भी आपने सबसे पहले इसके यूजेस, अच्छा अभी जो डिफरेंट हेडिंग्स है ना हर टॉपिक के नाम से, आपने इसका शॉर्ट और लॉन्ग तैयार कर लेना है, लाइक इसके पॉइंट्स जो हैं वो आपने इसकी हेडिंग्स याद कर लेनी है समझ के, एंड फिर आपने उसको लर्न कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स के जो है वो क्या फ़ायदे होते हैं, इससे क्या होता है, सबसे पहले हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं। लाइक हम कहेंगे कि एसी ट्रेन इज़ ड्यू टू द लो pH इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, तो अब यहाँ पे या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये कॉज एंड इफेक्ट की क्या लो pH और वाटर की वजह से एसिड ड्रेन हो रही है, या फिर और इसकी कोई रीज़न है, तो इस चीज़ को हम जज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो चीज़ों का रिलेशनशिप हम ट्रू फॉल्स से जो है वो स्टूडेंट्स का एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, लीव्स आर इसेंशियल बिकॉज दे शेड द ट्री ट्रंक, तो अब लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं, या वो सिर्फ शेड प्रोवाइड करते हैं ट्री की ट्रंक को, इसलिए इंपॉर्टेंट है या किस लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सेकंड पार्ट है, लाइक जो बिकॉज के आगे वाला पार्ट है, वो स्टूडेंट पहले पढ़ेगा और फिर वो देखेगा कि जो इसकी इफ़ेक्ट की कॉज बताई जा रही है, आया वो यही इसकी कॉज है या फिर कोई और है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ से जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अब देखें, ये आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, TF, CT एंड CF। सो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, कन्वर्स ऑफ ट्रू एंड कन्वर्स ऑफ फॉल्स, तो ये बेसिकली क्या है कि ऑल ट्रीज़ आर प्लांट्स, तो अब यहाँ पे ये ट्रू है या ये फॉल्स है, तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब ये कन्वर्स ऑफ ट्रू क्या है, लाइक आपने कहना है कि ऑल द प्लांट्स आर ट्रीज़, लाइक इसको उलटना है, एंड फिर आपने देखना है कि क्या इस ट्रू का, लाइक ऑल ट्रीज़ आर प्लांट्स, अगर हम इसका कन्वर्स करें कि ऑल ट्रीज़ आर नॉट प्लांट, तो ये ट्रू है या नहीं। इसी तरह जो भी फॉल्स बनता है, लाइक ऑल ट्रीज़ आर नॉट प्लांट, इसका आपने कन्वर्स करके देखना है, लाइक आपके पास ट्रू और फॉल्स की जो भी स्टेटमेंट्स हैं आपने उनका रिवर्स करके देखना है और फिर बताना है कि वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो आपने उस पर टिक करना है, अदरवाइज़ रहने देना है। अच्छा जी, अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमारे पास इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स, यस नो, करेक्ट इनकरेक्ट, फैक्ट, ओपिनियन, ये सारा जो है वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक ये है कि ये सबसे ज़्यादा सूटेबल तब होता है जब हमने बिल्कुल लो लेवल के लर्निंग आउटकम्स को, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को जब स्टूडेंट्स की जज करना होता है कि उनका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर जो है वो हम ट्रू फॉल्स आइटम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने किसी स्टूडेंट की एबिलिटी लो लेवल पे जज करनी है, फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि उससे डिफरेंट फैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट फैक्चुअल स्टेटमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है नहीं, जैसे अर्थ इज़ अ प्लैनेट और अर्थ इज़ अ स्टार, तो आपने इसका ट्रू फॉल्स बना देना है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट टर्म्स की उसको डेफिनेशन आती है नहीं, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, या फिर इसी तरह से डिफरेंट आपने फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन के प्रोसेस की डेफिनेशन, तो आगे ट्रू फॉल्स। तो इससे क्या होगा कि आप गलत टर्म के साथ उसकी कोई और डेफिनेशन लगा दें, तो फिर क्या होगा कि स्टूडेंट्स के आंसर से हमें पता चलेगा कि उसको टर्मिनोलॉजी के नॉलेज थी या नहीं। इसी तरह से कोई प्रिंसिपल्स या जनरल लॉज होते हैं यूनिवर्स के, लाइक अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, तो आपने इसका ट्रू फॉल्स बना देना है, या फिर फैक्ट को ओपिनियन से जो है वो हम सेपरेट आउट करना है अगर स्टूडेंट्स का हमने देखना है, या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ये सारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टीचर के हिसाब से अगर हम देखें तो इनका बड़ा फ़ायदा है किस चीज़ में, कि आप काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो काफ़ी शॉर्ट टाइम में कवर कर सकती हैं, लाइक ट्रू फॉल्स बनाना कंपैरेटिवली ईजियर एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स, राइट। एंड इसी तरह से आपने स्कोरिंग जब करनी है, लाइक बच्चों की ग्रेडिंग करनी है, तो ये भी बड़ा इसमें कम टाइम लगता है, क्योंकि या तो ट्रू या तो फॉल्स, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास कहाँ गया, अच्छा जी, अब उसके लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, तो इसके नुकसान या इसके कॉन्स क्या हैं, कि आप जो है वो सारी तरह के लर्निंग आउटकम्स इससे मैयर नहीं कर सकते, आपको सिर्फ लो लर्निंग आउटकम्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू फॉल्स से मिल सकती है। इसी तरह से करेक्ट आंसर्स को गेस करना इसमें काफ़ी आसान है, जो कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो अच्छी बात है, बट बीइंग अ टीचर वी डू नॉट वांट के स्टूडेंट्स का जो है वो तुक्का ठीक हो और हम उस हिसाब से उसको जज कर लें। वी वांट टू नो द इंटरनल डिटेल्स एंड द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ द स्टूडेंट, तो इसके लिए ट्रू फॉल्स आर नॉट अ मच बेटर ऑप्शन, राइट। उसके बाद यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि टीचर जो हैं
वो टेक्स्ट बुक की ही कोई लाइंस को विदाउट वेरी सिग्निफिकेंट चेंजेस, थोड़े छोटे मोटे चेंजेस के साथ जो है वो उन्हीं कोटेशंस को, उन्हीं बुक की लाइंस को जो है वो ट्रू फॉल्स बना देती हैं, जिससे असल मकसद जो है वो हमारा पूरा नहीं होता है MCQ बनाने का, सॉरी ट्रू फॉल्स बनाने का, ठीक है। इसी तरह से देर इज़ ऑल्सो अ टेंडेंसी टू इंक्लूड ट्रिवियल मैटर फ्रॉम द टेक्स्ट, लाइक बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी, कोई अनकॉमन, कोई अननेसेसरी डिटेल या अननेसेसरी स्टेटमेंट की जो है वो हम ट्रू फॉल्स बना सकते हैं। सो इससे भी हमारा मेन पर्पज़ जो है वो लर्निंग आउटकम्स को जज करने का रह जाता है। इसी तरह यहाँ पे हाई गेसिंग हम ज़्यादा कर सकते हैं, एंड उसके अलावा सिर्फ हम लो लेवल आउटकम्स जो है वो इससे मैयर कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे अब कुछ सजेशंस आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास ट्रू फॉल्स आइटम जब हम बना रहे होते हैं तो आपने जो है वो बहुत ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें, पुअर आइटम की एग्जांपल है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ यूजुअली इलेक्टेड टू हिज और हर ऑफिस। तो यूजुअली यानी कि अक्सर, आमतौर पे। सो ये आपके पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, इसका ना कोई एग्जैक्ट आंसर बन सकता है ट्रू और फॉल्स। तो आपने इसको बेटर वे में इस तरह से डील करना है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इसके आइन के तहत पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट सेलेक्ट करती है। तो ये एक प्रॉपर ऑप्शन है जिसका ट्रू या फॉल्स जो है वो हमारे पास बनेगा। इसी तरह से आपने ट्रिवियल यानी कि बहुत ऑर्डिनरी स्टेटमेंट्स को जो है वो इग्नोर करना है। एंड यहाँ पे जैसे इसकी एग्जांपल है कि ममनून हुसैन इज़ द 12th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया डिक्लेयर्ड वॉर। तो अब ये बच्चे को अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं भी आती होगी तो क्या होगा कि वो ट्रू या फॉल्स में से कोई एक गेस कर देगा। तो आपने कोई काम की बातें जो है वो ट्रू फॉल्स में पूछनी है जिससे सच में बच्चों का कोई फ़ायदा हो या उनका नॉलेज हम एनालाइज़ कर सकें। इसी तरह जैसे MCQs में हमने नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना था, इसी तरह यहाँ पे भी आपने नेगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करना है, ख़ासतौर पे डबल नेगेटिव स्टेटमेंट्स को, राइट। डबल नेगेटिव क्या होती हैं, लाइक निगेशन का निगेशन, नो का नो, ठीक है। नन ऑफ द स्टेप्स इन द एक्सपेरिमेंट वॉज अननेसेसरी, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेप एक्सपेरिमेंट में अननेसेसरी यानी कि अनइम्पॉर्टेंट नहीं था, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट थे। तो सारे इंपॉर्टेंट थे इज़ अ वेरी ईजी थिंग टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स एज़ कम्पेयर टू नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द एक्सपेरिमेंट वॉज अननेसेसरी। तो आपने नन एंड अननेसेसरी दो डबल निगेशंस को इकट्ठा यूज़ कर लिया, एंड दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ वेरी पुअर आइटम एज फ्रॉम द एग्जाम्स परस्पेक्टिव, ठीक है। तो आपने जो है वो यहाँ पे सिंपल रहना है, एंड डोंट यूज़ एनी नेगेटिव, स्पेशली द डबल नेगेटिव स्टेटमेंट्स, बिकॉज ये स्टूडेंट्स की एम्बिग्विटी बढ़ाती हैं, एंड बीइंग अ टीचर हमें क्लैरिटी देनी है स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर इसी तरह अवॉइड लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, आपने लंबे चौड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने इसमें। अब जैसे यहाँ पे देखें कि ये कितनी लंबी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, और फिर जो है वो आगे इस बताएगा, पूछेगा वो आपसे कि ट्रू या फॉल्स। और इसी का शॉर्टकट हम ये भी कह सकते थे कि लिटमस पेपर जो है वो एसिड को लाइक रेड कर देता है एंड बेस को ब्लू कर देता है। सो यहाँ पे अब कितना लंबा लिखा हुआ है कि डिस्पाइट द थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल डिफिकल्टीज फॉर डिटर्मिनिंग द एग्जैक्ट pH वैल्यू ऑफ अ सोल्यूशन, इट इज़ पॉसिबल टू डिटर्मिन वेदर अ सोल्यूशन इज एसिड बाय द रेड कलर फाउंड बाय द लिटमस पेपर एंड ऑल दैट। सो इतना लंबा नहीं लिखना, स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। सो द बेटर ऑप्शन इज़ यूज शॉर्टर एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेज। फिर इसी तरह आपने जो है वो दो आइडियाज़ को एक ही स्टेटमेंट में यूज़ नहीं करना। हाँ, अगर उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमने शो करना है तो दैट इज़ वन अदर थिंग, बट ओवरऑल आपने दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठे यूज़ नहीं करना, दो आइडियाज़ को। जैसे अब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान कुड नॉट क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप हॉकी बिकॉज ऑफ पुअर रिसोर्सेज, लो टैलेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। तो अब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप हॉकी के लिए किस लिए क्वालिफाई नहीं किया, तो ये तीन रीजंस इकट्ठी बताई हैं, तो ओवरऑल इसका ट्रू बन गया। लेकिन अगर हम अलग अलग से देखें तो हो सकता है कि सिर्फ पुअर रिसोर्सेज की वजह से क्वालिफाई नहीं किया, एंड हमारे पास टैलेंट भी था एंड गवर्नमेंट सपोर्ट भी थी। तो ये काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर दिया, सो ये बहुत ज़्यादा वेगनेस क्रिएट हो गई, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और सजेशन आ जाती है कि आपने अपने खुद के ओपिनियंस इसमें नहीं लिखने, लाइक ऑल एंटी स्टेट एक्टिविस्ट्स शुड बी हैंग्ड। तो अब ये हर बंदे का ओपिनियन अलग होता है, तो अब इसको ट्रू करें तो भी फंसे और फॉल्स करें तो भी फंसें, क्यों? क्योंकि हर बंदे का ओपिनियन जो है वो डिफरेंट होता है। तो आपने यहाँ पे कोई ऐसी यूनिवर्सल चीज़ रखनी है विच इज़ अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल सिटीजन्स। तो आपने देखें यहाँ पे लिखा है, नेशनल एक्शन प्लान अलाउज द जस्टिस सिस्टम टू गिव डेथ पेनल्टी टू एंटी स्टेट एक्टिविस्ट इफ़ प्रूवन गिल्टी, कि अगर एंटी स्टेट एक्टिविस्ट गिल्टी प्रूव हो जाएं, लाइक दे आर एट फॉल्ट, तो फिर उनको डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो इसमें आपसे प्रॉपर रेफरेंस पूछा गया है कि नेशनल एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग, तो ये दैट इज़ अ यूनिवर्सल प्लान जो हर सिटीज़न के लिए एक बराबर है। तो ये इसको जो है वो स्कोर करना एंड उसको अटैम्प्ट करना काफ़ी आसान है। इसी तरह से एक और है कि आपने ट्रू स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स ऐसी नहीं लिखनी विचार अनइक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि जो सारी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो लेंथियर इन लेंथ हों एंड लेंथियर हों, एंड जो फॉल्स हैं वो बहुत शॉर्ट हों। तो आपने एक तरह के स्टेटमेंट सारे पेपर में रखने हैं। इसी तरह आपने ये नहीं करना मिस अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ़ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, मीन्स कि अगर 5 आपने ट्रू फॉल्स बच्चों से पूछे हैं तो 4 उसमें ट्रू हों या सारे ट्रू हों या सारे फॉल्स हों। तो आपने
लाइक एक इक्वालिटी रखनी है ताकि स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज रहें और उनके लर्निंग आउटकम्स को हम एनालाइज कर सकें। सो ये यहाँ तक जो टॉपिक 80 है इसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए हैं। बाकी मैचिंग एक्सरसाइजेज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें कोई कंफ्यूजन या क्यूरी हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।